जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। तो आज के वीडियो आप लोगों को फिर से स्वागत है दोस्त। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत मानव सभ्यता के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं दोस्त, आते हैं आंसर की ओर। तो कहाँ से मिले हैं, ये बोले मिले हैं नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिले हैं, नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस के अवशेष भी मिले हैं, याद रखना है। नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस के अवशेष भी मिले हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है दोस्त, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया दोस्त, पाषाण युग को बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक है दोस्त, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्नि का प्रथम प्रयोग किस युग में हुआ है। अग्नि का प्रथम प्रयोग किस युग में हुआ है। तो किस युग में हुआ, तो पूरा पाषाण युग में हुआ। कब हुआ है, पूरा पाषाण काल में हुआ है। खेती का आरंभ किस युग में हुआ है। खेती का आरंभ किस युग में हुआ है। तो खेती का आरंभ किस युग में हुआ है दोस्त, खेती का आरंभ नव पाषाण युग में हुआ है। ठीक है दोस्त, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेहरगढ़ किस सभ्यता से संबंधित है। मेहरगढ़ किस सभ्यता से संबंधित है। तो किस सभ्यता से संबंधित है दोस्त, ये नव पाषाण सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ, मतलब किस वर्ष सिंधु सभ्यता खोजा गया है। तो किस वर्ष खोजा गया दोस्त, ये 1921 ईस्वी में खोजा गया सिंधु सभ्यता। ठीक है दोस्त, याद रखना है, सिंधु सभ्यता में खोजा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा की खोज किसने की है। तो हड़प्पा की खोज किसने की है दोस्त, दयाराम साहनी ने की है, याद रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है दोस्त, ये की है आर.डी. बनर्जी ने। किसने की है, आर.डी. बनर्जी ने की है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है। तो क्या है दोस्त, हड़प्पा सभ्यता नाम है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्त, आते हैं। तो दोस्त सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि। क्या था, कृषि। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है हुई। तो किस नदी विकसित हुई, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था दोस्त, तो मोहनजोदड़ो। कौन सा, मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है। ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्त, मोहनजोदड़ो में स्थित है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो कैसी थी दोस्त, ये चित्र लिपि थी, यानी चित्र के द्वारा इसको पहचाना जाता था, उसके द्वारा पढ़ा जाता था। आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु लिपि की अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी। लिपि नष्ट हो गई, भाषी अभिलेख नहीं मिले, भाषा अज्ञात है। तो ये सभी हैं। ठीक है दोस्त, ये सभी हैं, यानी इनका भाषा अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया। सिंधु सभ्यता का पालन कब हुआ। सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ। तो कब हुआ दोस्त, सिंधु सभ्यता का पतन 2000 ईसा पूर्व में हुआ। लोथल किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्त, ये गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्त, ये घाघरा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख धातु कौन सा था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख धातु कौन सा था दोस्त, ये था कांसा। क्या था, कांसा, याद रखना है। वैदिक सभ्यता किस काल से संबंधित है। वैदिक सभ्यता किस काल से संबंधित है दोस्त, ये 1500 से 600 ईसा पूर्व तक संबंधित है। ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है दोस्त, ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल। ऋग्वेद किस भाषा में है। ऋग्वेद किस भाषा में है दोस्त, ऋग्वेद संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद में है। गायत्री मंत्र किस वेद में है दोस्त, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। किस वेद में, ऋग्वेद में।
सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? सभा और समिति किस काल संस्थाएं थी? तो ये वैदिक काल की संस्थाएं थी। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में हुआ? वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में हुआ दोस्त? तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। महाजन पदों की संख्या कितनी थी? महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी दोस्त? महाजन पदों की संख्या 16 थी। कितनी? 16। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी दोस्त? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ दोस्त? तो ये लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ दोस्त? बोध गया में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई दोस्त? ये राजगिरी में हुई। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्त? ये ऋषभदेव थे। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। महावीर किसके तीर्थंकर थे? महावीर किस तीर्थंकर थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा अपनाई? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा अपनाई। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख दोनों लिपि में है, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी। 39 नंबर क्वेश्चन की। अशोक का राज्य चिन्ह क्या है? अशोक का राज्य चिन्ह सिंह है। आता है 40 नंबर क्वेश्चन की। प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो कौन सा था? अर्थशास्त्र। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन सा था? तो कौन सा था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है दोस्त? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त की उपलब्धियां किस स्तंभ में वर्णित है? तो किस? इलाहाबाद स्तंभ में। आता है 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। कालिदास किस काल के कवि थे? तो किस काल के कवि थे दोस्त? तो गुप्त काल के कवि थे। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध से संबंधित है। भारत में सिक्कों का प्रथम प्रयोग क्या? ओके। भारत में सिक्कों का प्रथम प्रयोग किसने किया था? भारत में सिक्कों का प्रथम प्रयोग महाजन पद ने किया था। सबसे पहले स्वर्ण युग किसके सिक्के चलाए थे? किसके? कुषाण के। आता है 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। कनिष्क किस वंश का संस्थापक था? किस वंश का संस्थापक था? कुषाण वंश का। चौथे बौद्ध संगीत किसके समय हुई? तो किसके समय हुई? कनिष्क के संबंध। आता है 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। नागार्जुन किस धर्म से संबंधित था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही दोस्त। बाकी आगे का वीडियो आपको मिलते रहेगा, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करके बताएं। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक किस चीज़ पर रहना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए 51 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है दोस्त, ये हैंडसम भारत कब आया था आपको बताना है। ठीक, जय हिंद।